So Pakistan army is just getting crazy because they have just launched their own rocket force, जिसे इंडियन कोल्ड वॉर स्ट्रेटेजी को देखते हुए बनाया गया है। दरअसल इससे पहले पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल सिस्टम्स थे वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अलग अलग डिवाइडेड थे, जिन्हें ये तीनों फोर्सेस अलग-अलग कंट्रोल करती थी। लेकिन अब नहीं होगा ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान की न्यू फोर्स, जिसे रॉकेट फोर्स का नाम दिया गया है, अब इन तमाम मिसाइल्स पर इसका कंट्रोल होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर इंडिया अपनी कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी को इनिशिएट करता है, जो ये कहती है कि पाकिस्तान में अगर इंडियन फोर्सेस इतने तेजी से दाखिल हों कि पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस को जमा करने का मौका ही ना मिले, तो पाकिस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है और इसी तरह इसकी आर्मी भी दो ही हिस्सों में डिवाइड होगी, जो एक कमजोर आर्मी साबित होगी। तो इस चीज से बचने के लिए इससे पहले पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ऑप्शन पर फोकस रखा था, जिसमें नस्र टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को बनाया गया था। दरअसल ये थोड़ी यील्ड का एक न्यूक्लियर वेपन था, जो पूरी सिटीज को तबाह करने की बजाय बैटलफील्ड में ब्रिगेड्स पर फायर करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन अब पाकिस्तान न्यूक्लियर ऑप्शन को छोड़कर कन्वेंशनल ऑप्शन की तरफ आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जब एक न्यूक्लियर वेपन फायर होता है तो दूसरी कंट्री भी उसके बदले में न्यूक्लियर वेपन को ही फायर करेगी, और देखते ही देखते कई न्यूक्लियर वेपन एक दूसरे पर फायर कर चुके होंगे। इसलिए पाकिस्तान इस थ्रेशोल्ड को कम करने के लिए कन्वेंशनल सिस्टम की तरफ जा रहा है, जिसमें तमाम तर रॉकेट्स का कंट्रोल एक ही कमांड सेंटर के पास मौजूद होगा। यानी ये कमांड सेंटर इन तमाम तर मिसाइल्स को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इकट्ठा फायर करके इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स को इजीली ओवरवेल्म कर सकता है। और क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा, तो इसमें इजीली इंडिया की एयर बेसिस, मिलिट्री बेसिस और एयर डिफेंस सिस्टम्स को इजीली तबाह किया जा सकता है। इसके अलावा ये मिसाइल फोर्स पाकिस्तान की मिसाइल इन्वेंट्री को 24 घंटे पाकिस्तान के लिए बैटल रेडी रखेगी। इसके अलावा इस मिसाइल फोर्स का एक सेपरेट बजट भी होगा, जो न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे MIRV और हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स की R&D और उनकी डेवलपमेंट पर खर्च होगा।